कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान प्रकट हुए। भगवान क्या हुए? मैया राधे राधे। जन्म और अवतार प्रकट भगवान क्या होते हैं? हाँ, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्या भय? प्रकट। और हम जन्मे हैं। तो जन्म और प्रकट में क्या अंतर है? चश्मा वाली भैया सुनो, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम हैं जन्मा, हम हैं योनिजा। हम क्या हैं? योनिजा मतलब माँ के योनि से, माँ के पेट से बाहर आए हैं, योनिजा। और भगवान है अयोनिजा, वो योनि से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट हो गए। वो जन्म लिया हमने तो हम मरेंगे, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए भगवान अजन्मा है। तो हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, प्रकट सिर्फ भगवान होते हैं। प्रकट सिर्फ तो भगवान है, वो अजन्मा है, अयोनिजा है, इसलिए वो प्रकट होते। कैसे प्रकट हुए? जैसे सवेरे होते ही पूर्व दिशा में सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान सवेरे जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? रोज सुबह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट हो गए। और अभी प्रकट जब हुए तो कहां प्रकट हुए? जेल में। श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? जेल में। क्या मैसेज दिया आपको? भगवान ने प्रकट होते ही मैसेज दिया। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल मतलब बंधन। जेल मतलब, अच्छा आप लोग कहां प्रकट हुए हैं? मीन्स जन्म लिए हैं। आप बंधन में नहीं जन्म लिए, बंधन से बाहर आए ना आप, मतलब जेल में आप नहीं जन्म लिए। हम जेल में जन्म नहीं लिए। अच्छा भगवान कहां जन्म लिए, प्रकट हुए? बंधन में। और जन्म प्रकट होते ही जेल से बाहर, मतलब बंधन से। हाँ, अब देखो ये मैसेज क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ है बंधन तोड़ने के लिए। जन्म होता है बंधन तोड़ने के लिए। तो भगवान बंधन में प्रकट भये और बंधन तोड़ते हुए, जेल के ताले तोड़ते हुए बाहर आए कि नहीं? और आप लोग बाहर पैदा होते हो और फिर संसार के बंधनों में उलझते चले जाते हो। तो आपका जो जन्म हुआ है ये बंधन में पड़ने के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए। जैसे प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होते ही बंधन से, तो ये मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है कि आपका भी जन्म तब सार्थक होगा जब आप भी बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन आप लोग तो और बंधते चले जा रहे हैं। आए मुक्ति के लिए हैं और बंध रहे हैं। अच्छा आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप किससे बंधे हो बताओ? भैया बताएंगे किससे बंधे हैं आप? किससे? परिवार से। भैया आप बंधे हैं कि नहीं? किससे? परिवार से। आप किससे बंधे हैं? दादाजी आप किससे बंधे हैं? अपने कर्तव्यों से। हैं? अपने क्या कर्तव्य हैं आपके? परिवार। हाँ सिंपल, परिवार ही कहना था, लेकिन कितने घुमा फिरा के आपने कहा। सही है। आप बताइए, आप बंधे हैं कि नहीं? नहीं, आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं भैया? चश्मा वाले। परिवार से। मतलब कुल मिला के सब लोग बंधे हुए हैं। भैया पीछे वाले ब्लैक टी शर्ट, हाँ आप बता दीजिए। आप चलो आप बता दो किससे बंधे हैं? ठीक है चलो बंधे रहिए।
अच्छा, आप लोग बंधे हैं, बोलो हाँ। कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मैं आपको यदि मुक्त कर दूं तो कर दूं? आओ, आइए, आपको मुक्त कर। अभी आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगे। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बंधा हूं, इसमें हाथ उठाया, अभी आप कहोगे थोड़ी देर बाद। सुनो, अभी आपके बयान बदलने वाले, अभी बदलना हो तो बदल लो, अभी आपकी दलीलें बदल जाएंगी। सुनो, आप लोगों ने क्या स्वीकार किया? बंधन। हम बंधे हैं महाराज जी। अच्छा, आप लोग कैसे बंधे हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गधा था। कौन था? धोबी का। धोबी भाई साहब ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, चल। गधा चला धोबी घाट। अब धोबी भाई साहब ने क्या किया कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। बड़ी समस्या, अब रस्सी कहां से आए? तो उन्होंने देखा कि कोई संत जी बगल में पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप रहे हैं। तो धोबी भाई साहब गए, महात्मा जी रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हमारा गधे को बांधने की रस्सी हम घर भूल गए हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस जाएं आए, मदद कीजिए। संत जी ने कहा कि रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या? बोले एक उपाय है कि तुम गधे को झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? झूठ मूठ का। झूठ मूठ का मतलब जैसे सच्ची मुच्ची रोज बांधते थे, ऐसे आज उसके गले में झूठ मूठ का, खूंटे से झूठ मूठ की रस्सी जैसा लपेटो। अच्छा, रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो अब गधे को वहीं खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज बांधता, आज सच्ची मुच्ची झूठ मूठ का बांध दिया। वो कपड़े धुलने लगा, वो गधा बिल्कुल खड़ा, गधा नहीं भागा, क्योंकि गधे ने समझ रखा था कि मैं पूरे कपड़े धुल लिए। धोबी भाई साहब ने वो कपड़ा धुल करके कपड़ों का गट्ठा रखा, गधे के पीठ पे एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि महात्मा जी गधा नहीं चल रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था, ऐसे खोलने का भी तो झूठ मूठ का अभिनय कर। उसके गले में हाथ डाला जैसे रोज डालता था, खोलने के लिए हाथ डाला, खोला, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, बताइए गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से, और जोर से, थोड़ा और। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। इसी तरह इस संसार में कोई भी किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी अपने को जगत में बंधा हुआ मान चुके हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। आज के आज यदि चले जाएं हम, तो क्या परिवार का कोई काम रुकेगा? आपने कहा हम परिवार से बंधे हैं, तो बताओ आपके मरने के बाद क्या आपके परिवार में क्या चूल्हा नहीं जलेगा? क्या शादियां नहीं होंगी? क्या खुशियां नहीं आएंगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या सूर्यास्त नहीं होगा? आपकी जरूरत किसको थी? जब तक हो तो मान बैठे हो कि मैं हूं, मेरी आवश्यकता है। सच्ची बात यह है कि जो चले गए, बताइए ना, चले गए, जो उनके जाने के बाद क्या काम रुका आप लोगों का? आपके दादाजी चले गए, आपके परदादा चले गए, उन्हें भी तो यही गलतफहमी थी कि मेरे बाद क्या होगा। सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही गलतफहमी हम लोगों ने पाल ली,
हमारे बाद क्या होगा? तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम आज तक नहीं रुका। हमने केवल गलतफहमी पाली है सिर्फ, और इस गलतफहमी में जैसे गधा बंधा हुआ मान रहा है, ऐसे आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रभु जेल में प्रकट होकर आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रकट होती मुक्ति की ओर चला, ऐसे आप भी अपनी मुक्ति का साधन करना स्टार्ट करिए और बंधे ना रहिए। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। यही है प्रभु का जेल में प्रकट होने के पीछे का मैसेज, कि मैं बंधन में आया पर चला मुक्ति की ओर। आप लोग मुक्ति में प्रकट होते हो पर आते बंधन की ओर हो। आप बंधते चलते हैं परिवार से, उलझते चलते हैं और उलझ उलझ के ही आप मर जाते हैं। जबकि जिंदगी उलझने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी सुलझने के लिए मिली है। सही है? तो भगवान चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। यशोदा की क्या है? अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया? यशोदा जी की एक बेटी और एक बेटा। कितने लोगों को जन्म दिया यशोदा माँ ने? 2, एक बेटी। तो बेटी को तो लेकर चले गए कौन? वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और कृष्ण को रख करके बेटी को ले गए, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया, जो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा माता यशोदा की बेटी, जिन्हें आप योग माया कहते हैं, जो आज भी वर्तमान में वही देवी कंस के हाथ से छूट करके जानते हो कहां चली गई? कहां हैं? मिर्जापुर में, विंध्याचल में, जिन्हें विंध्यवासिनी मैया कहते हो। तो कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी करके कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, वही माता जाके विंध्याचल पर विराजी और आज वही विंध्यवासिनी मैया कहलाती हैं। वो यशोदा की पुत्री है। ठीक है? तो अब ये तो हो गई देवकी यशोदा की कन्या की बेटी, कन्या की कथा। अब यशोदा ने जो एक पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र की कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गए तो यशोदा के जो पुत्र हुए और जो देवकी के पुत्र हुए, ये दोनों ही जगह एक साथ श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए थे और दोनों मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, तो यशोदा के और देवकी के बेटा मिलकर दोनों एक हो गए और ये 10.5-11 साल तक एक ही रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा गए तब ये 2 हो गए। अब जैसे आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या कंफ्यूज रहते हैं आप? कंफ्यूजन क्या है? श्री कृष्ण की पत्नी का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। रुक्मणी। किसी से आप पूछेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, तो लोग यही बोलते हैं रुक्मणी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि राधा? ये बात आपको किसने बताई? किसने बताई? सीरियल वाले टीवी पर जो परोसते हैं, कई बार बहुत गलत परोस देते हैं, जिससे सनातन की हानि भी हो जाती है। अब आपको मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण एक ही समय पर 2 रूपों में थे। आपको मैं 2 रूप बताता हूं। चलो बताओ, वृंदावन में किसी भी मंदिर जाइए, बताओ श्री कृष्ण के हाथ कितने हैं? उत्तर
बिहारी जी के कितने हाथ हैं? राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, कहीं भी जाइए श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? जोर से, जोर से, जोर से। वृंदावन में कहीं बेटा बिहारी जी गए हो आप? नहीं गए? फिर जब बिहारी जी जाओगे वृंदावन में कहीं भी जाओगे तो दो भुजी कृष्ण हैं। कितने भुजी? लेकिन जब आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। बोलो हाँ। तो सुनिए, वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुजी हैं। तो जब प्रभु दो भुजी होते हैं तो लक्ष्मी राधा होती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तब लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं। इसलिए जो वृंदावन के कन्हैया हैं वो यशोदा के पुत्र हैं, और जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी पुत्र हैं। इसलिए कहा कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो द्वारिका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण दोनों में क्या अंतर है? एक दो भुजी हैं और एक, जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे क्या अभी भी हैं, पर लीला के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब तक प्रभु की वो लीला यहां पर थी तब तक प्रभु के दो ही भुज थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। पूर्ण कृष्ण मतलब वृंदावन में जब तक थे तो छिप करके रहते थे। छिप कर क्या? कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मनुष्य बनकर आए हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो यहां मनुष्य की लीला की, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, वस्त्र का हरण करना, ये सब मनुष्य की लीला। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका में प्रभु ने अपने बैकुंठ की लीला की है। वहां प्रकट हो गए कि वो कृष्ण है, मतलब भगवान है। यहां छिपके रहे, वहां प्रकट होकर रहे। तो जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो यशोदा और देवकी के दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए, और एक होकर यहां लीला करते रहे। अब जब यहां आए तो जैसे ही भगवान 6 दिन के भय, भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। कौन आया? पूतना। अब मैं एक बात थोड़ी सी और रह गई वो क्लियर कर दूं। रुक्मणी जी कौन है? उत्तर। कौन है रुक्मणी जी? हैं? और राधा कौन है? राधा जी भी वही हैं जो रुक्मणी जी हैं, और रुक्मणी जी भी वही हैं जो राधा है। अब आप कहोगे कि दोनों एक हैं, तो दो क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो दो हैं। समझो आप लीला। अच्छा, राम जब तक रहे तो दो भुज में रहे। राम की पूरी लीला कितने भुजी है? राम जी सदा दो भुज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दो लीला हुई, दो भुजी। और तो दो भुजी जब होंगी, जब दो भुजी लीला होगी तो लक्ष्मी जी क्या बन जाएंगी? जोर से, राधा। और चतुर्भुजी होंगी तो, इसलिए जहां दो भुज के कृष्ण होंगे सदा उनके संग राधा जी ही विराजेंगी, और जहां चतुर्भुज होंगे वहां रुक्मणी जी विराजेंगी। तो अब आपको एक चीज क्लियर करनी है कि रुक्मणी और राधा ये दोनों कौन हैं? अच्छा बताओ, रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले क्या थी? रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले राधा हैं, और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी। भाई श्री कृष्ण कौन है? जोर से। विष्णु, नारायण,
कृष्ण है नारायण, तो जब बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आए तो बैकुंठ की लक्ष्मी भी तो यहाँ राधा बनकर आ गई। अब नाम बदल जाने से, अब जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी पत्नी, एक आपकी बहन और एक आपकी बेटी, और चारों स्त्रियां हैं, और आप चारों को क्या कहते हो? मेरी माँ तो लक्ष्मी है। क्यों भैया? माँ को क्या बोला जाता है? जोर से, लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी को क्या बोला जाता है? अच्छा, और आपकी बहन कौन है? और आपकी बेटी जो है वो कौन है? आपके घर में लक्ष्मी, एक लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? जब आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में रह सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा और रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं रह सकती 2 रूपों में? ये केवल ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण समाज में ये भ्रांति फैलती है कि रुक्मणी जी तो पत्नी है, राधा जी तो प्रेमिका है। ये बात वही कह सकते हैं जो 1 नंबर के मूर्ख हैं, VIP मूर्ख। वही ये बात कह सकते हैं कि राधा जी तो केवल प्रेमिका है। तुम जानते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। अब कृष्ण कौन है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। सुनिए, भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में क्या है आप बताइए? राम क्या है? हाँ, भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए थे। कृष्ण अवतार की जरूरत नहीं थी। कृष्ण अवतार की प्लानिंग जानते हो कहां हुई? बताओ। कृष्ण अवतार की प्लानिंग राम अवतार में ही हो गई थी। क्यों? कृष्ण अवतार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी ने देखा कि कुछ काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो मुझे अगले युग में फिर आना पड़ेगा। जैसे आज मैंने कुछ काम किया पर जो रह गया उसके लिए मुझे कल फिर वो अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। तो राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे, जो राम चाह कर भी नहीं कर सकते थे। अब वो काम क्या है? तो वो काम सुनो। जब वो काम समझ में आ जाएंगे आपको, तब आपको राम भी समझ में आ जाएंगे और कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। तो तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनो, राम जी के कुछ काम रह गए। अच्छा, कुछ काम तो कृष्ण बनने से भी पूरे नहीं हुए। एक काम राम जी का अभी भी पेंडिंग चल रहा है और वो कलयुग में पूरा होगा। पहले मैं यहीं से शुरू करूं। चलो, राम जी का अभी भी एक काम पेंडिंग पड़ा है। कहो तो मैं आपको बता दूं। पता आप जो भी मैं बताऊंगा आप सबको पता है, मैं केवल याद दिलाऊंगा। मैया को जगाओ ताकि ये भी सुन लें। आपकी पत्नी ही सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं। जो आदमी किसी को ये कहता पकड़ जाए कि तुम बहुत सुंदर हो, समझ लेना कि चक्कर में पड़ेगा। है ना? अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री की सुंदरता मत देखो। आपकी पत्नी ही सबसे अधिक सुंदर है। क्यों ये बात सही है गलत है? भाई संसार सुंदर है, हमें क्या करना? सोना पड़ा है रास्ते में, कहते हैं ना जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए माटी है। आपके पास धन है बहुत, परंतु हमारे लिए तो आपका धन मिट्टी है ना? नहीं है? आप किसी का धन देखो तो आपकी नजर में दूसरे का धन क्या है? माटी है। तो भाई हमारा धन ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, आपका धन हमारे लिए माटी है।
ऐसे हमारी पत्नी ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। दूसरे की स्त्री हमारी केवल माँ है, हमारी केवल बहन है, हमारी केवल बेटी है। ये भाव सही है। पर नारी क्या है होती है? पराई स्त्री राम के आगे आई। सूपनखा बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कर लो ब्याह। राम जी बोले नहीं हो सकता। सूपनखा जिद करने लग गई, मैं तो ब्याह करूंगी, तेरे आपसी करूंगी। फिर आप सब जानते हैं नाक वाक कट गई। अच्छा, सूपनखा की नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी ने? नाक ही क्यों काटी? हाथ काट लेते, पांव काट लेते, लंगड़ी कर देते। नाक काटी। नाक इसलिए काटी कि यदि हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो बताना पड़ता मैं राम के पास गई थी सो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे अब बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। क्या कटाने गई थी? इसलिए नाक कटा के आ गई, नक कटी। अब सूपनखा क्या कहती है? राम से विवाह करना। अच्छा, आपको पता है बाद में सूपनखा का क्या हुआ? सूपनखा जब रावण आवर सब मर गया और राम जी राजा बन गए, सीता जी, तब सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां चली गई? पुष्कर। और सूपनखा ने 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए, कहो सूपनखा क्या चाहती हो? हे ब्रह्मदेव, मैं राम को चाहती हूं, मैं राम को। अच्छा देखो, राम को चाहना गलत तो नहीं है। राम को तो आप लोग भी चाहते हो, हर भक्त राम को प्यार करता है, तो राम से प्यार करना गलत तो नहीं था। बोली राम को चाहती हूं, तो ब्रह्मा जी, ये पूरा डिपार्ट ब्रह्मा जी का तो नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके लिए तपस्या कर रही है, क्या कहूं? तब भगवान वैकुंठ से, गोलोक धाम से भगवान बोले कि कह दो कि मैं उसे द्वापर में मिलूंगा और द्वापर में उस पर कृपा होगी, करुण दृष्टि होगी, करुणा की दृष्टि। जाओ। वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी। क्या बनी? रावण की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा, जो रावण के लिए चंदन घिसती थी। और आज भगवान जब पहुंचे ना मथुरा, तो कुब्जा से मांग रहे हैं चंदन, सुंदरी चंदन। वो कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, उसकी कुंवर ठीक की और उस पर कृपा की, और उसने प्रभु को पति के रूप में देखा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने सारे पेंडिंग काम राम के थे, जो जिनके लिए उनको अवतार लेना जरूरी था। इसलिए राम ही कौन बन गए? इसलिए जो समझदार सत्संगी भक्त होगा वो राम में और कृष्ण में कोई अंतर। अब कुछ लोग राम कृष्ण को भी अलग अलग मानते हैं। भाई रूप ही अलग अलग है, नाम ही अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग हैं, पर जो राम और कृष्ण हैं वह दोनों एक ही हैं। पर अज्ञानी लोग दो मान लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। ऐसा सुनते होंगे आप। कितनी कलाएं सुनते हैं? ये कलाएं राम कृष्ण की नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, लोग पूरी बात नहीं समझते और ना सत्संग के द्वारा पूरा ज्ञान जानना चाहते। कलाएं राम की और कृष्ण की नहीं है, भगवान की कलाएं तो अनंत हैं। कितनी हैं? अनंत कलाएं। 16-12 में क्या तौलते हो? ये कलाएं राम जी सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होती हैं, तो लोगों को लगा राम के 12 कला है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। वो कलाएं चंद्रमा की हैं, वो कलाएं सूर्य की हैं, ना कि राम की और ना कि कृष्ण की। अब ये सूर्य की 12 कलाएं, कलाएं मतलब 12 राशियां। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, मेष इत्यादि। देखो इन राशियों में सूर्य चलते रहते हैं।
नहीं कहते आज सूर्य जब मकर में पहुंचे तो मकर संक्रांति होगी, कर्क में पहुंचे तो मीन में पहुंचे, मेष में पहुंचे, वृश्चिक में पहुंचे, कन्या राशि में पहुंचे, ऐसे हैं। तो सूर्य भगवान कितनी राशियों में विचरण करते हैं, इसलिए सूर्य की कलाएं 12 हैं। ये कलाएं किसकी हैं? ना कि राम की। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं तो लोग उन्हें सूर्य की 12 कलाओं को राम की 12 कला मान लेते हैं। अच्छा, चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? कौन कौन सी? अमावस्या, अमावस्या, फिर पहली प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, मतलब हर दिन का चंद्रमा अलग होता है। प्रतिपदा चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल लापता। बोलो हाँ। प्रतिपदा का थोड़ा सा, द्वितीया का थोड़ा ज्यादा, तृतीया का थोड़ा और बड़ा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा का पूरा। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हो गई? पहली तिथि से पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या, टोटल तो 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो लोगों को लगता है कि 16 कलाएं कृष्ण की हैं, जबकि भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान सांदीपनि जी के यहाँ पढ़ने गए तो वहां 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी? 64। तो जिनकी कलाएं ऑलरेडी लिखित में 64 हों, उन्हें अज्ञानी लोग 16 कला बताते हैं। समझो ना। इसलिए भगवान, अब सुनो, भगवान राम, अब एक कथा और है। अच्छा आपको बताऊं, अभी मैंने क्या बोला, यशोदा के कृष्ण अलग हैं और देवकी के कृष्ण। एक्चुअली क्या थी कि यशोदा माँ के भगवान की पहले प्लानिंग अलग थी, बाद में भगवान की प्लानिंग चेंज हो गई। प्लानिंग क्या थी? पहले प्लानिंग ये थी कि भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर प्रकट होंगे। सुनना, अब प्लानिंग किसके द्वारा चेंज हुई वो आपको कथा बताऊंगा। पहली प्लानिंग क्या थी कि मैं किसका बेटा बनूंगा? जोर से, जोर से, यशोदा। लेकिन बाद में जरा सी प्लानिंग चेंज हो गई। और चेंज क्या हुई कि बीच में माता कैकेयी माता घुस गई। कौन माता? अब ये कहां है तो सुनो। जब राम जी वनवास में चित्रकूट में थे तो राम से मिलने माता कैकेयी आई। कौन आई? माता कैकेयी। अच्छा, माता कैकेयी ने राम को कितने साल का वनवास मांगा है? 14 ही क्यों? 16, 20, 40, 10, 15, 14 साल का वनवास क्यों? 15 साल राउंड फिगर था, 10 साल, 20 साल कह देती, 20 साल का वनवास राम का नहीं, 14 क्यों? क्यों जानते हैं? 14 साल का वनवास इसलिए मांगा था माता कैकेयी ने क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बची थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या आए थे। पता है आपको? बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? गलत उत्तर है ये। हम लोगों ने निबंध में भी यही लिखा है कि राम जी के आने से दीपावली मनाई जाती है, पर वास्तविक में ये बात सत्य नहीं है। ये बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पर ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी आए। यदि राम जी आए तो दीपावली में राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? उस दिन तो राम जी की पूजा होती ही नहीं है, ना तो राम जी की ना तो सीता जी की। उस दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की। दीपावली में किसकी पूजा होती है? यदि राम आए हैं तो राम की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ। क्यों? क्यों होती है बताओ? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्रीमन नारायण से हुआ था। उस दिन लक्ष्मी जी, आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर भगवान नारायण से समुद्र में, लक्ष्मी जी के पिता कौन हैं?
लक्ष्मी पिता कौन? लक्ष्मी के पिता हैं समुद्र। जैसे कहते हैं ना महिलाएं शंख नहीं बजाती, ऐसा कुछ लोगों से आपने सुना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है सुनो। लक्ष्मी जी हैं समुद्र से। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? जब समुद्र मंथन हुआ, बोलो हाँ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ? लक्ष्मी जी। तो समुद्र पिता हो गए। अच्छा, शंख कहां से प्रकट होता है? तो समुद्र से शंख भी और समुद्र से लक्ष्मी, तो ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन। तो इसलिए शंख आपके भाई हैं, तो कोई बहन अपने भाई को क्यों बजाएगी? इसलिए समुद्र शंख को स्त्रियां नहीं बजाती। तो तुम्हारे भाई लगे, तुम भी लक्ष्मी हो और शंख तुम्हारे कौन हुए? इसलिए शंख तुम्हारे भाई हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और लक्ष्मी जी का विवाह जब, अच्छा आपने दीपावली के पहले एक त्योहार और आता है धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाई जाती है बताओ? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत लेकर के। कौन प्रकट हुए? धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। इसलिए उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि पात्र लेकर प्रकट हुए, अमृत लेकर। इसलिए उस दिन धन से कुछ लाते हैं, सोना लोग खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। धन घर पे आना चाहिए, धनवंतरी भगवान, उसे धनतेरस कहते हैं। तो धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत लेकर, और जब भगवान प्रकट हुए तब फिर लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया और विवाह हुआ, तब दीपावली मनाई गई। तो फिर सवाल आपका खड़ा है कि दीपावली में लक्ष्मी तो समझ में आ गई कि विवाह हुआ भगवान नारायण से, पर ये गणेश जी कौन है? तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी क्यों घुसे पड़े हैं बीच में? तो सुनो, ये आपके लिए एक मैसेज है। हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर इस वैज्ञानिक तथ्य को लोग नहीं समझ पाए, जिसके कारण लोग परेशान हैं। भारत, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अच्छा, लक्ष्मी, सुना आपने कि किसी मूर्ख के पास पैसा है, होगा भी तो वो खत्म कर देगा। बाप दादों से मिल भी जाए तो किसके पास धन होगा? इसलिए आपको अपनी बुद्धि पर काम करना चाहिए। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, बुद्धिमान बनना बड़ी बात। आप बुद्धिमान बनिए। एलन मस्क बुद्धिमान है तो धन पीछे पीछे डोल रहा है। अडानी जी बुद्धिमान है तो रुपया पीछे चल रहा है। बोलो हाँ। तो जहां बुद्धि वहां लक्ष्मी। तो ये हो गया दीपावली। अब सुनो, अब हुआ क्या कि 14 साल का वनवास हुआ राम जी का। राम जी का 14 साल का वनवास इसलिए कि रावण की उम्र, जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से, इसलिए 14 साल का वनवास। अब सुनो दूसरी बात कि जब राम जी चित्रकूट में थे और भरत जी जब राम से मिलने आए तो कैकेयी माता भी राम से मिलने आई। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम, तुम मुझे माफ कर दो, मैं देखो तुम्हारे लिए इतना कष्ट, तुम्हें 14 साल का मैंने वनवास दिया, नंगे पांव घूम रहे हो जंगल जंगल, बड़ा कष्ट दिया, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, माँ आप तो माँ हो, क्यों माफी मांगती हो? कैकेयी बोली, नहीं माफ कर दो। तो कहा कि ठीक है माँ, माफ कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि नहीं ऐसे नहीं, आप हमें माफ करो, हम कैसे माने? तो माँ बताओ आप कैसे मानोगी? तब राम जी, तब भगवान कृष्ण बोले, भगवान राम बोले, माँ बताओ आप क्या चाहती हैं? कैकेयी माँ बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अगली बार पुत्र बन करके आओ। जब आप मेरे बेटा बन जाओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब दसवां वाली मैया, राम जी ने सही किया गलत किया है? सही।
मैया क्या बोलती तू? क्या किया? सही गलत क्या? नहीं बताओगे? गुस्सा हो हैं? अभी आए, वार्म अप नहीं हुआ अभी। सुनो, भगवान राम जो करते हैं सही ही करते। भगवान थोड़ी गलत करते हैं, गलत इंसान करता है, भगवान नहीं। तो फिर आप कहोगे कि यदि भगवान ने सही किया तो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में कौन घर से निकालता है? तो भाई सच्ची बताएं, सवाल ही गलत है। राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया ऐसे आरोप लगता है, ये सवाल ही गलत है। तो सही क्या है? राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाला ही नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा। तो नहीं निकाला तो फिर सीता जी तो गई थी वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में, लव कुश वहीं हुए। हाँ गई तो थी, पर राम के कहने से नहीं। सच बताओ, सीता जी किसके कहने से वहां गई थी? जोर से। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां एक कथा है कि जब सीता जी गर्भवती थी तो राम जी को कहा, प्रभु आओ। राम जी आए तो सीता जी बहुत खुश थी। तो राम जी बोले, सीता आज बहुत खुश हो, क्या बात है? तब सीता जी ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं। आप, ये खुशखबरी राम जी ने सुनी पहली बार। किससे? सीता जी से, कि आप पिता बनने वाले, मैं गर्भवती हूँ। राम बहुत प्रसन्न हुए। और राम की तो पूर्वजों की मर्यादा है वचन। सीता मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कुछ मांग लो। तुमने मुझे खुश किया है कि तुम मेरे पुत्र की माँ बनने वाली हो, कुछ मांग लो मेरे से। तो सीता जी ने क्या मांगा वो सुनना। ये बात लोग नहीं जानते, पूरी घटना नहीं जानते, इसलिए लोग कुछ भी राम पर आरोप लगा देते हैं। अब सच्चाई क्या है वो सुनो। राम जी ने सीता जी से कहा कुछ मांगो। तो सीता जी ने मांगा क्या? हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्यों सीता, क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण अच्छा, क्या अच्छा नहीं है? क्यों? आप देख लो ना, कैकेयी मां, कल की घटना है ये घटना। ये खुशखबरी देने से एक दिन पहले एक घटना घट गई थी सीता जी के साथ। कल मतलब आज तो मिल रहे हैं राम सीता, तो सीता जी बोली कल की बात देख लीजिए ना आप। तो कल क्या घटना घटी आप कहो तो बताऊं? तो कल एक घटना घट गई सीता जी के साथ। सीता जी के कमरे में माता कैकेयी आई और कैकेयी जी ने कहा कि सीता ये बता कि रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था? सीता जी ने कहा कि मैंने तो देखा नहीं रावण को, क्योंकि रावण मुझे चुरा कर ले गया। जब भी मैं रावण से बात करती तो तिनका लेकर बात करती थी। तृणधरियोट कहत वैदेही। मैंने रावण को, देखो सीता जी की मर्यादा, उन्होंने पर पुरुष को देखा ही, कुछ तो देखा होगा। कैकेयी पूछ रही है, कुछ तो? हाँ, जब रावण ने मुझे चुराया था, जब रावण ने मेरा अपहरण किया, तब मेरी पलकें झुकी थीं, तब मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था। अंगूठा पांव का। तो जरा सीता जी को एक कलम दे दी कैकेयी मां ने। कलम, दीवार में जरा बनाओ रावण का पांव का अंगूठा कैसा दिखता था। तो सीता जी ने रावण के पांव का अंगूठा दीवार पे बनाया। कैकेयी बोल रही है बनाओ, बना दिया। पांव का अंगूठा बन गया। पेंटिंग, चित्रकारी कर दी मां ने। अब तभी मां सीता को कौशल्या जी ने याद किया। तो दासी ने कहा, मां आपको, मां बुला रही है,
तो सीता जी चली गई अपने कमरे से निकलकर कौशल्या जी से मिलने। तभी माता कैकेयी ने सीता जी के कमरे में आकर देखा कि पांव का अंगूठा बना है। अच्छा, सीता जी कैकेयी मां ने रावण को देखा था। कैसे देखा? जब रावण मरा तो रावण का मरने के बाद अयोध्या के लोगों ने चित्र बनाया। जो पेंटिंग करना जानते थे, चित्रकार थे, उन्होंने रावण के बारे में सुन रखा था। अच्छा, बंदर भालुओं ने तो देखा था ना रावण को, हनुमान जी ने देखा, बंदर भालुओं ने देखा, तो सब लोगों ने चित्र बना दिया कि सुनो हमारे राम ने इस रावण को मारा, ऐसा दिखता था। ऐसे तो वो सारा चित्र बाजार में बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे और उसको मार रहे थे चित्र को। तूने मेरी माँ को परेशान किया, गुस्सा उतार रहे थे अपने अपने तरीके से। तो कैकेयी मां ने रावण को देखा चित्र में। तो क्या हुआ कि कैकेयी मां ने पांव का अंगूठा किसने बनाया? सीता मां ने। और पूरा का पूरा रावण बना दिया कैकेयी ने। वो कहां बनाया? सीता जी के कक्ष में, कमरे में, एक सामने वाली फ्रंट की दीवार में। वो बना के चुपचाप माताजी चली गई। माताजी मतलब कैकेयी माता भाग गई। अब संयोग से देखना कि सीता जी ने राम को बुलवाया था कि प्रभु आपका दर्शन करना चाहती हूं। तो राम जी सीता जी के कमरे में आए। उस समय सीता जी कमरे में नहीं थी और राम जी आए। और राम जी जैसे ही सीता मां के कक्ष में गए तो रावण का चित्र देखा। और जैसे ही चित्र देखा तो वापस कैकेयी मां फिर से आ गया। कैकेयी मां बोली राम से, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले तो रावण का चित्र है। कैकेयी बोली राम राम, सीता के कमरे में बताओ रावण का चित्र क्या कर रहा है? लगता है रावण के यहाँ सीता जी रही हैं तो रावण के लिए कुछ जगह है उनके भीतर, देखो ना कमरे में बना रखा। इतना कह के आग लगाना कैकेयी मां ने मंथरा से सीख रखा था, क्योंकि कैकेयी की गुरु तो मंथरा है। तो इनको तो अच्छा आता था ना, ये ज्ञान था आग कैसे लगानी है, झगड़े कैसे कराने हैं, ये पूरा पाठ पढ़ा था। अब कैकेयी मां चली गई, अब राम खड़े हैं और तब तक सीता जी आई हैं। और जब सीता जी आई तो राम उदास। कहा प्रभु क्या हुआ? कहा कि ये चित्र किसका है? सीता जी ने कहा कि मैं नहीं जानती किसका है। वो तो कैकेयी मां ने मेरे से कहा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा। अच्छा देखो, कई बार आपके रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जरा आप बताइए कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र आप देख लेते तो आप पत्नी की बात सुनते? आप सीधा डांटना स्टार्ट कर देते, जा कोई रिश्ता नहीं, जा ऐसा वैसा। लेकिन राम जी कितने समझदार हैं। कई बार आप जो आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए कहता हूं कांच टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। इसलिए रिश्तों में गलत फहमियां ना आने दें। कोई भी बात किसी को समझ ना आए तो एक बार पूछ लो। अपनी पत्नी से डांटने से पहले एक बार पूछ लो कि तुमने जिस बात के लिए तुम डांटना चाहते हो क्या वो बात है भी या नहीं। ऐसा हुआ भी कई बार, ऐसा नहीं हुआ था पर आपने नहीं हुआ उसके लिए भी डांट दिया। पति की बात नहीं सुनी, पत्नी की बात नहीं सुनी और रिश्ते कई बार आप तोड़ देते हैं। अब राम जी ने जब रावण को देखा सीता जी के उस कक्ष में चित्र, तो राम जी चाहते तो तुरंत गुस्सा हो जाते, पर राम जी ने पूछा कि देवी ये क्या है। तब पूरी घटनाक्रम सुनाई कि मां कैकेयी आई, उन्होंने पांव का अंगूठा बनवाया मेरे से, आगे क्या हुआ मैं चली गई। राम जी समझ गए कि ये पूरा कैकेयी मां ने बनाया। तब सीता जी से राम ने कहा कि सीता लगता है हम दोनों के सुख को कैकेयी मां चाहती नहीं। हम दोनों सुख से रहें, प्यार से रहें, चाहती नहीं। अच्छा सीता जी ने राम को बुलवाया था यही खुशखबरी देने कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन अब तो मूड बदल गया, ये रावण बीच में घुस गया। तो अब सीता जी ने अगले दिन राम से भेंट की और अगले दिन कहा कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले हैं। तब राम ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं। तब सीता जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, क्योंकि अयोध्या में यदि मेरे बच्चे होंगे
तो मेरे बच्चों को कैकई बिगाड़ देगी। अच्छा, कैकई ने ये क्यों किया, रावण का चित्र क्यों बनाया? कैकई ने इसलिए बनाया कि यदि राम और सीता की लड़ाई हो गई और राम सीता का वियोग हो गया तो सीता के वियोग में राम मर जाएंगे, तो मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। अभी भी भरत को राजा बनाने का ख्याल चल रहा है। अब ये सब घटना हुई तो सीता माँ ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या के इस वातावरण में ना रहें। और तभी धोबी वाली बात आ गई। एक धोबी ने अपनी पत्नी से कह दिया, एक वस्त्रक ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तू रात को पता नहीं किसके पास थी। उसकी पत्नी रात को घर आ रही थी, वो काम करती थी अयोध्या में किसी के घर। तो वो रात को जैसी शाम को चली तो पानी गिरने लगा, तो नाव चली नहीं पानी में, तो वो केवट के यहाँ उसकी पत्नी रात भर रुक गई। वो सवेरे गई तो उसने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तू अपवित्र है, पता नहीं किसके साथ रहकर आई। अब वो धोबी अपनी पत्नी को लेकर राम जी के दरबार में आ गया। महाराज न्याय करो, मेरी पत्नी साफ है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसे न्याय होगा? तो राम जी ने कहा कि भाई न्याय तो ये है कि तेरी पत्नी पर तेरे को भरोसा नहीं है क्या? पहली बात तो तू घर पर बैठा है, पत्नी से काम करा रहा है, और दूसरी बात यह है कि जब पत्नी पर भरोसा है, प्रेम है, जहां प्रेम है, भरोसा है, वहां ये सब बातें नहीं होती। अरे पानी गिरने लगा, वो कह तो रही है कि केवट के यहाँ थी, केवट की पत्नी को बुलाया, उसने भी गवाही दी कि हाँ महाराज ये मेरे पास थी, मेरी कुटिया पर थी। तो केवट की पत्नी और ये दोनों सो रही थी साथ में, स्त्रियां स्त्रियां, इसमें दोष क्या है? नहीं महाराज, मैं कोई आपकी तरह थोड़ी हूं, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो राजा हैं, आपको कोई नहीं कहता। आप तो रावण के यहाँ पत्नी आपकी थी, आपने रख लिया, आपको कोई नहीं कहेगा, पर मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझे सब लोग कहेंगे कि तेरी पत्नी तो रात भर पता नहीं कहाँ थी, लांछन लगाएंगे। मैं नहीं सुन सकता महाराज, मैं कपड़ों में दाग धुलता हूँ, धोबी हूँ, मैं चरित्र का दाग नहीं सहन कर सकता। अपनी बात कहता कहता राम जी को भी लपेट लिया, सीता जी को भी लपेट लिया कि तुम्हारी पत्नी खुद रावण के यहाँ थी, आपने रख लिया क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपको थोड़ी कोई कुछ कहेगा। राम जी बोले देखो, कुछ लोगों का मुंह है तो कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए कहता हूं कुछ भी ना बोला करिए। मैया टाइम हो गया, कहीं जाना नहीं? अब राम जी, अच्छा देखो, कैकई माँ का वो रावण का पुतला बनाना और यहां पर धोबी का कहना, अब एक साथ ये सारा खेल चालू हो गया। अब आप ही बताइए कि राम एक राजा है, यदि राम सिर्फ पति होते तो किसी के कहने से ना भेजते, पर राम राजा है, तो राजा का धर्म बताइए, प्रजा की बात सुने राजा की परिवार की बात सुने? आप कैसा राजा चाहते हैं, प्रजा की बात सुनने वाला राजा या परिवार की बात सुनने वाला राजा? तो राम जी ने सुनी तो प्रजा की, फिर भी लोग आरोप राम पे लगा रहे हैं। फांसी दोनों तरफ से है। ममता मैया प्रजा परिवार की बात परिवार के ना चक्कर में चली गई, भतीजे के चक्कर में। मैया ममता मैया परिवार के चक्कर में निपट गई। आप कहते हो कि राजा प्रजा की सुने, तो प्रजा की राम जी ने सुनी, तो आप लोग राम जी को भी उल्टा कहते हैं। आदमी करे तो करे क्या, परिवार की सुने तो फांसी, प्रजा की सुने तो फांसी, मतलब दोनों तरफ से दुनिया सुनाती। सीता मां को राम जी ने कहा कि ये लोगों ने आरोप लगा दिया। अच्छा, लोगों ने क्या कहा कि सीता जी अग्नि परीक्षा दे दें, हम मान जाएंगे कि पवित्र हैं। सीता जी चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती, पर सीता जी ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब सवाल ये खड़ा है, इसलिए नहीं दी कि सीता जी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, पर मैं अब ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती जिस समाज का मेरे ऊपर भरोसा ना हो। इसलिए कहा कि पहले बच्चे पेट में हैं, मैं अभी यदि चली जाती हूँ लीला करके तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे, इसलिए मुझे तो वहां चली गई, संत जी के यहाँ बच्चों को जन्म दिया
संस्कार दिया, राम को सौंपा और अब कहा कि हे पृथ्वी माँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ और गंगा की तरह शुद्ध हूँ तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दीजिए। कि पृथ्वी फट गई, सीता माँ समा गई और आज धोबी का और संसार का मुंह बंद हो गया कि ये पवित्र हैं, हमने बेकार ही लांछन लगाया। तुरंत परीक्षा देती तो माँ भगवती ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां रहना सही नहीं, वहीं रहना चाहिए जहां आप पर समाज को भरोसा। इसलिए सीता मैया आप चली गई और ये कथा इसमें राम, अब जैसे लोग क्या कहते हैं, राम जी ने वनवास दे दिया। राम जी की जगह आप राम को समझ कहां पाओगे? समस्या तो ये है कि सांसारिक व्यक्ति राम को क्या समझेगा। तो बताओ आप लोग, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? जोर से। समाज दोषी है, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सीता मां पर उंगलियां, आप उन्हें तो नहीं कहते कि समाज दोषी है, आप क्या बोल देते हैं, राम ने क्यों भेज दिया। मतलब ले दे के राम दोषी हैं। दोष भी लोगों को भगवान का दिखता है, क्या वो समाज दोषी नहीं है?